हेलो एवरीवन। आज हम जावा के सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट में से एक को समझने वाले हैं, जो है डेटा टाइप्स। हर प्रोग्राम में डेटा होता है, लेकिन क्या हर डेटा एक जैसा होता है? नहीं। कभी हमें नंबर स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, कभी टेक्स्ट, कभी सिंगल कैरेक्टर और कभी सिर्फ ट्रू या फॉल्स वैल्यू। तो सवाल आता है कि जावा को कैसे पता चलता है कि कौन सा डेटा कैसे स्टोर करना है। और यहीं पर आता है डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट। डेटा टाइप हमें बताता है कि किस तरह का डेटा स्टोर हो रहा है और मेमोरी में वो कितनी जगह लेगा। लेकिन हमें डेटा टाइप की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि रॉन्ग डेटा टाइप मतलब रॉन्ग बिहेवियर एंड मेमोरी वेस्ट। मान लीजिए हमें उम्र स्टोर करनी है, तो हमें सिर्फ एक नंबर चाहिए। अगर हमें प्राइस स्टोर करनी है तो डेसिमल चाहिए। अगर ग्रेड स्टोर करने हैं तो कैरेक्टर चाहिए। और अगर हमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स चाहिए तो उसके लिए बूलियन डेटा टाइप चाहिए। यानी हर डेटा की नेचर अलग अलग है, तो इसीलिए हर डेटा के लिए एक अलग डेटा टाइप बनाया गया है। जावा में मेनली दो प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। पहले पढ़ते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की ओर। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बेसिक बिल्ट इन टाइप्स होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये डायरेक्टली वैल्यू स्टोर करते हैं और ये मेमोरी एफिशिएंट भी होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर इंट ऑलरेडी नंबर स्टोर करता है तो जावा को बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग जैसे अलग अलग टाइप की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हर नंबर का साइज़ अलग होता है और जावा मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ करना चाहता है। अगर हमें बहुत छोटी इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी हो तो हम बाइट यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे बाइट एज इक्वल टू 25, ये सिर्फ एक बाइट मेमोरी लेता है और इसकी रेंज होती है -128 से लेकर 127। अब चलते हैं शॉर्ट की ओर। शॉर्ट भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, लेकिन इसका रेंज बाइट से बड़ा होता है। जैसे कि शॉर्ट मार्क्स इक्वल टू 200, ये 2 बाइट मेमोरी लेता है और इसकी रेंज होती है -32,768 से लेकर 32,767। अब बढ़ते हैं इंट की ओर। ये बहुत ही कॉमनली यूज टाइप है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है इंट सैलरी इक्वल टू 50,000। ये नॉर्मल होल नंबर स्टोर करने के लिए यूज़ होता है और ये 4 बाइट स्पेस लेता है और इसकी रेंज बहुत ही बड़ी होती है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाई गई है। अब बढ़ते हैं लॉन्ग की ओर। अगर हमें बहुत ही बड़ी इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी हो तो हम लॉन्ग यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लॉन्ग पॉपुलेशन इक्वल टू 14 के बाद बहुत सारे ज़ीरोज़ एंड देन एल। ये मेमोरी में 8 बाइट स्पेस लेता है और इसकी रेंज इन से भी बहुत बड़ी होती है, जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाई गई है। अगर हमें डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी हो तो हम यूज़ करेंगे फ्लोट। फ्लोट प्राइस इक्वल टू 99.5 और ये मेमोरी में 4 बाइट स्पेस लेता है। बढ़ते हैं डबल की ओर। डबल भी डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है, लेकिन इसकी प्रिसीजन फ्लोट से ज़्यादा होती है। डबल पाई इक्वल टू 3.14 एंड सो ऑन। जब हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने हो, बड़े बड़े कैलकुलेशन, तो ज़्यादा डबल यूज़ होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की ओर, जो है कैरेक्टर। अगर हमें ग्रेड स्टोर करने हो, जैसे कि यहाँ पे है एग्जाम्पल में, तो हम कैरेक्टर यूज़ करेंगे। कैरेक्टर ग्रेड इक्वल टू ए और ये 2 बाइट मेमोरी लेता है। लेकिन अगर हमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स स्टोर करवाना हो तो हमें ज़रूरत पड़ती है बूलियन की। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया है बूलियन इज पास्ट इक्वल टू ट्रू। बूलियन डेटा टाइप की बाइट्स डिफाइन नहीं होती। अब आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पर।
नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स डायरेक्टली वैल्यू स्टोर नहीं करते, ये रेफरेंस स्टोर करते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग, अगर हमें टेक्स्ट स्टोर करना हो तो हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल अर्पण। और जब हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी हो तो हम एरे यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है इंट एरे मार्क्स इक्वल कर्ली ब्रेसेस में 10, 20, 30। एरे हमेशा सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है। तो ये हो गए डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप को समझने के बाद इतना तो पक्का हो गया कि डेटा टाइप सिर्फ सिंटैक्स नहीं है, ये तय करता है कि आपका डेटा मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, कितना स्पेस लेगा और प्रोग्राम कैसे बिहेव करेगा। और यही अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग फाउंडेशन बनाती है। आई होप कि इस वीडियो से आपको डेटा टाइप को समझने में आसानी रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।